अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरात। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार। हेडलाइंस आप मुलाहजा कर चुके हैं। बुलेटिन के बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट दें कि बलूचिस्तान में इत्तेहादी जमातों में फूट पड़ गई है। बाप और तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों के दरमियान दरारें वाज़ेह होने लगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की तब्दीली की बाज़गश के साथ साथ सदा यार मोहम्मद रिंद के जाने की भी बाज़गश सुनाई दे रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं क्वेटा से शाहनवाज बलोच। बलूचिस्तान में बड़ी सियासी तब्दीली की कोशिशें तेज हो गई। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और तहरीक इंसाफ के सरदार यार मोहम्मद रिंद की तकरार के बाद इख्तिलाफात बढ़ गए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान भी वजीर आला जाम कमाल से खुश नहीं। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, वजीर खजाना जहूर बलेदी ने सरदार सालेह भूतानी से मुलाकात की है। उनसे कलमदान वापस लेने पर तबादला ख्याल किया। वजीर आला जाम कमाल काबीना में तोसी पर गौर कर रहे हैं। कुछ वज़रा के कलमदान वापस लेने पर भी बात हुई है। के मुताबिक सरदार सालेह भूतान का कलमदान वापस लेने पर बाप के 10 से ज्यादा अरकान ने नाराजगी का इजहार किया है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने काबीना में तब्दीली को अफवाह करार दे दिया। कहा कि तहरीक अदम एतमाद लाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम के दौरा कोयटा में वजीर आला बलूचिस्तान को हटाने की दरख्वास्त की थी और जाम कमाल को हटाकर बाप का दूसरा वजीर आला लाने का मुतालबा किया था। बलूचिस्तान अवामी पार्टी और तहरीक इंसाफ के एक के बाद एक इख्तिलाफात सामने आने लगे। BAP के सूबाई वजीर ने अपने ही वजीर आला पर एतमाद का इजहार कर दिया। सराय का कहना है कि सूबाई वजीर खजाना जहूर बलीदी ने दरख्वास्त की, जिस पर स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली ने इन्हें फ्लैट नंबर 6 अलॉट कर दिया। बलूचिस्तान की बदलती सूरत हाल पर मजीद अपडेट लेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर शाहनवाज बलोच से। शाहनवाज, क्या डिटेल्स है आपके पास? बिल्कुल, आज अब से कुछ देर पहले सरदार सालेह मोहम्मद भूतानी जिससे कलमदान वापस लिया था, उनसे स्पीकर मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो और सूबाई वजीर खजाना जहूर बुलेदी ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद अब वजीर खजाना जहूर बुलेदी ने खुलकर अपने इख्तिलाफात का इजहार किया। जहूर बुलेदी ने हुकूमत की तरफ से अलाट शुदा घर छोड़ने का फैसला कर लिया है और वजीर खजाना ने स्पीकर को NPA हॉस्टल में फ्लैट अलाट करने की दरख्वास्त की, जिस पर स्पीकर ने जहूर बुलेदी को फ्लैट नंबर 6A अलॉट कर दिया है। तो अब ये नाराजगियां बढ़ती जा रही है क्योंकि सीनियर अरकान सालेह मोहम्मद भूतानी से कलमदान वापस लेने पर खफा दिखाई दे रहे हैं। अब तक हमारी इतलात के मुताबिक 10 से ज्यादा अरकान असम्बली जो है इस मामले से खफा है, जिसमें आवारान और जिला केज के साथ नसीराबाद हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी में सियासी तब्दीली की हवा चल पड़ी है। अंदरूनी मामलात हल होंगे या नहीं, फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान ही करेंगे। सूबाई वज़ीर खजाना और सूबाई वज़ीर बल्दियात के बाद 10 से ज़्यादा अरकान असम्बली जाम कमाल खान को छोड़ने के लिए पढ़ तोड़ने लगे हैं। नाराज़ अरकान का ताल्लुक ज़िला केच, आवारान और नसीराबाद डिवीजन से है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इस वक्त असम्बली में 24 नशिस्तें हैं। बलूचिस्तान में सियासी बदलती सूरत हाल में गवर्नर बलूचिस्तान के नाम के इंतखाब पर आज इस्लामाबाद में अहम बैठक लगने जा रही है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का कहना था कि काबीना में मजीद रद्द-बदल या वज़रा को हटाए जाने की बातों में तो कोई सदाकत नहीं है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपना वज़ीर आला तब्दील करती है तो उसे कबूल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात का फैसला कर लिया। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर एवान से टेलीफोन पर बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इंतखाबात में धांधली किसी एक सियासी जमात का मसला नहीं, शफ़ाफ़ इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद हैं। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन से NA 249 का रिकॉर्ड अपनी तहवील में लेने का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब की तरफ से इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड कब्जे में ना लिया तो उसके साथ कोई गड़बड़ हो सकती है। इंतखाबी रिकॉर्ड भी फौरी कब्जे में ले ताकि उसमें कोई रद्द बदल ना हो। शुबा है कि रिकॉर्ड के साथ कोई गड़बड़ हो सकती है।
पंजाब में वजीर आला की अहम माविन और ब्यूरोक्रेसी आमने सामने। सियालकोट में फिरदौस आशिक अवान ने असिस्टेंट कमिश्नर की सरजनिश की तो चीफ सेक्रेटरी ने उस्मान बुज़दार से शिकायत कर दी। सोशल मीडिया पर जहां फिरदौस आशिक अवान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वहीं पर फिरदौस आशिक अवान के इस इकदाम को सराहा भी जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी अवाम को जवाबदेह है और सहूलतें फराहम करने की जिम्मेदार है। फिरदौस आशिक अवान ने दुरुस्त झाड़ पिलाई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुआविन खसूसी बराए इत्तलात सियालकोट में रमजान बचत बाजार का मुआयना करने पहुंची तो फरोख्त के लिए रखे गए गले सड़े फल देखकर भड़क उठी। फिरदौस आशिक अवान बाजार में मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ पर बरस पड़ी। ये भी गवर्नमेंट ने लगाया ना, इस पे ये लोगों के लोगों को छोड़ो, गवर्नमेंट यहाँ पे भी जवाब दे। तो आपका फर्ज है, तनख्वाह इस चीज की लेती है, मैं तनख्वाह इस चीज की नहीं लेती हूँ, आप लेती हैं कि क्या देखें क्या गलत हो रहा है। फिरदौस आशिक अवान के सख्त रवैये पर असिस्टेंट कमिश्नर ने एहतजाज किया और बाजार से चली गयी। आपको ज्यादा जाना चाहिए, कौन सी जान है आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली, जिसका पैरा ने आपको लगाया उससे पूछते हैं। वाक़े के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक असिस्टेंट कमिश्नर की हिमायत में मैदान में आ गए और वज़ीर आला पंजाब से उनकी मुआविन खसूसी के रवैये की शिकायत कर दी। सेक्रेटरी पंजाब का कहना है कि इंतजामी अफसरान अवाम की सहूलत के लिए फील्ड में हैं। किसी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो सरकारी अफसरान की तजलील करे। तो इसी तमाम तर मामले पर असिस्टेंट कमिश्नर का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि दिन भर बाजारों के चक्कर लगा रहे होते हैं, आराम से भी बात हो सकती है। असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सोनिया सदफ ने भी शिकवा कर दिया। वो शाम हम यहाँ पर होते हैं, ये कोई तरीका नहीं है, हम आराम से भी बात कर सकते हैं। और गर्मी का मौसम है, कोई फ्रूट अगर खराब हो भी गया है तो ह्यूमन एरर का भी कुछ चांस है। बस ठीक है, कोई बात नहीं। पीटीआई सियालकोट में दरार। उस्मान डार अपनी ही पार्टी के मुशीर फिरदौस आशिक अवान के मुखालिफ हो गए। वज़ीर आला पंजाब के माविन खुसूसी उस्मान डार भी असिस्टेंट कमिश्नर के हक में बोल पड़े। ट्विटर पैगाम में कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर के साथ पेश आने वाले वाक़े पर अफसोस हुआ। ख़वातीन का हमारे माशरे के गवर्नेंस सिस्टम में किरदार इंतहाई खुशाइन है। ज़ाती तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ को जानता हूँ, वो काबिले एतमाद अफसर है। तो इसी तमाम तर मामले पर मरीम नवाज का क्या कहना है, ये भी जान लीजिए। नाकामी और बदतरीन कारकर्दगी का गुस्सा सरकारी अफसरान पर निकालना फिरौनियत है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा है कि रमज़ान बाजारों में गैर मयारी महंगी अशिया हुकूमती नालायकी का मुँह बोलता सबूत है। सरकारी अफसरान आपके ज़ाती मुलाजिम तो नहीं। रमज़ान बाजार में खातून असिस्टेंट कमिश्नर से सलूक काबिल मज़म्मत है। काफी बाजार चेक किए मगर सबसे ज्यादा बदतरीन हालात इस बाजार के देखे। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि जब ठंडे कमरों से नहीं निकलेंगे तो अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। सबसे बुरा बदतरीन हालात और इंतज़ामिया की नाअहली से जुड़ा ये बाज़ार हमारे अपने शहर का है और ये इस बात की अक्कासी करता है कि यहाँ की इंतज़ामिया जो है उसे अवाम की नहीं अपनी फ़िक्र है। जब आप अपनी फ़िक्र करते हैं, एसी वाली गाड़ियों से नहीं निकलते हैं, एसी वाले कमरों में विराजमान रहते हैं क्योंकि आपको रोज़ा ज़्यादा लगता है, तो अवाम के साथ जुड़े जो मसाइल हैं वो हल नहीं होते। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट दें कि इम्तहानात के बगैर मुफ्त के ग्रेड नहीं दिए जाएंगे। इम्तहान होगा, पर्चे लिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने ऐलान कर दिया। कहा कि पहले जो सेहत पर शोर मचा रहे थे अब कह रहे हैं कि बगैर इम्तहान पास कर दो। बच्चे तो चाहते हैं कि इम्तहान के बगैर पास हो जाएं। कई वालिदैन हमें कहते हैं कि बच्चों की तैयारी है, इम्तहानात लिए जाएं।
कराची में इतवार के रोज भी SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ जारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहीं। मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए मुतादिद दुकानें सील कर दी। कार्रवाइयों में पाक फौज के जवानों ने भी हिस्सा लिया। कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए शहरी इंतजामिया मुतहरिक हो गई। शहरी इंतजामिया की मदद के लिए पाक फौज भी सड़कों पर आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन डॉक्टर मोहसिन ने SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 800 से ज्यादा दुकानों पर मुश्तमिल गुल प्लाजा सील कर दिया। सदर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर मोबाइल मार्केट समेत 2 सलून, 3 गारमेंट शॉप सील कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी ने SOPs पर अमल न करने पर 2 ट्रांसपोर्ट बुकिंग ऑफिस समेत कई दुकानें सील की। असिस्टेंट कमिश्नर ने आरामबाग में ओलिया मार्केट, न्यू जामिया मार्केट, ईदगाह मार्केट, काजम क्लॉक और अल्लाह वाली मार्केट को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर मिशाल नेम का कहना था कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कार्रवाई में असिस्टेंट कमिश्नर का अमला, पुलिस की नफरी और फौज के जवान भी शामिल थे। उधर असिस्टेंट कमिश्नर उरंगी टाउन ने पाक फौज के हमरा मार्केट्स का दौरा किया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद दुकानें सील कर दी गयी। शहरियों को SOPs पर अमल करने और मास्क के इस्तेमाल की तलकीन की गई। लाहौर में 2 रोज़ा मुकम्मल लॉकडाउन के मुस्बत नताइज सामने आ गए। सूबाई वज़ीर सेहत कहती हैं कि कोरोना केसेस की शरह कम होने लगी है। मियां शुएब अहमद ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। लाहौर में हफ्ता और इतवार के रोज मुकम्मल लॉकडाउन रहा, जिससे बेहतर नताइज सामने आए। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक इतवार के रोज लाहौर में 826 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं, लॉकडाउन से नए कोरोना केसेस की शरह में कमी आ गई है। लाहौर का इन्फेक्टिव रेट 23 पर चला गया था, 23 से कम होकर 18% पे आ गया। ये 2 दिन का जो असर, जो अब ये 2 दिन है, इसका असर अगले 3-4 दिन के अंदर हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये मैं आपको बात बता दूं, वो जो SOPs ये इम्प्लीमेंट कर रहे थे ना कि रात इफ्तारी के बाद सहरी तक सब कुछ बंद रहे, उसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। शहरियों का कहना है कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए इंतजामिया को मजीद सख्ती करनी चाहिए। हुकूमत का लॉकडाउन का तरीकाकार ठीक नहीं है, क्योंकि देखें अगर ये पता नहीं इनको समझाने वाला है कौन। 6 बजे करते हैं, आप देखें 6 बजे से पहले लोग ऑफिस से निकल के जमघटा लगाया होता है, कहाँ पे, सब जगह पे आप देख लें, बाज़ारों में, दुकानों में। इसको 24 आवर्स करें। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कहते हैं कि कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए आवाम का तावन बेहद ज़रूरी है। लाहौर में 2 रोज़ मुकम्मल लॉकडाउन के मुस्बत नताइज नजर आने लगे। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में कमी होने लगी। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज़, लाहौर। कोयटा में 2 दिन से जारी बारिश ने मौसम को सर्द और खुशगवार कर दिया। शहरी सहरी के बाद सर्द मौसम का मजा दुबारा करने अंडा पराठा, चाय का लुत्फ लेने होटलों का रुख कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा शाहनवाज बलोच से। जी शाहनवाज। अजी बिल्कुल, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोयटा शहर में होने वाली बारिश ने मौसम को सर्द और खुशगवार कर दिया है। इस सर्द मौसम का मज़ा दुबाला करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद सहरी के इस वक्त अंडा पराठा और चाय के लिए होटल का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज्वाइंट रोड के मीर होटल में। यहाँ का अंडा पराठा और चाय बेहद मशहूर है और शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ आकर इससे लुत्फ़अंदोज़ होती है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, आप शहरी के वक्त यहाँ आए तो कैसे महसूस कर रहे हैं? यहाँ शहरी के टाइम आते हैं। आजकल कोयटा का मौसम भी 2 दिनों से काफ़ी बेहतर है, ठंडी हवाएं चल रही है, तो यहाँ का अंडा पराठा बहुत मशहूर है। तो सर्दी में खामखा अंडा पराठा खाना होता है, बंदे को ज़रूरत भी होता है काफ़ी। अपने साथ अंडा पराठा पार्सल लेकर जाते हैं चाय के साथ, और यहाँ पर जो है उसका मज़ा जो है दुबाला करने के लिए यहाँ बाहर भी खड़े होकर उससे खाते हैं। लेकिन होटल के अंदर मना है, जो SOPs है उस पर बाकायदा अमल किया जा रहा है। जी, कोयटा के बाद रुख करेंगे लाहौर का, जहां शहरी सहरी में सरी पाए और बोंग पाए का इस्तेमाल ना करें, ये तो मुमकिन नहीं है ना। इस वक्त शहरी सहरी में और क्या क्या खा रहे हैं और ख़रीद रहे हैं, वकार शौकत से जानेंगे। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाका ग्वाल मंडी में। यहाँ पर जो है वो सहरी की तैयारियाँ चल रही हैं और ख़ास तौर पे आज के दिन जो है वो सहरी में सरी पाए और बोंग जो है बड़े पसंद किए जा रहे हैं और सरी पाए की दुकानों पर रश भी है। दुकानदार हजरात से बात करते हैं। अच्छा भाईजान, ये बताइए कि सहरी में लोग सरी पाए किस तरह से पसंद करते हैं और कितनी तादाद में लोग आ रहे हैं?
माशाल्लाह बहुत ही पसंद करते हैं, बहुत ही तादाद में आ रहे हैं। शहरी में कितना पसंद करते हैं शरीर पाए? बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि जो है वो शहरी के वक्त ख़ास तौर पे शरीर पाए की दुकानों पर रश बढ़ जाता है और लाहौरी जो है वो शरीर पाए को वैसे ही बहुत पसंद करते हैं और गर्मा गर्म नान के साथ जो है वो शरीर पाए का मज़ा भी लिया जा रहा है। जी। रमजान मुबारक में रावलपिंडी के रिहायशी सहारी में चने और छोले शौक से खाते हैं। कमेटी चौक के चने अपने खास जायके की वजह से खासे मशहूर हैं। इस वक्त आदिल हुसैन रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे जहां सहरी की तैयारियां की जा रही हैं। जी आदिल। जी बिल्कुल, सहरी में इस वक्त जो है इस्लामाबाद के जो बासी हैं वो निहारी, पाए, चने और इसके साथ ही लस्सी को भरपूर तरीके से पी रहे हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, मेरे कप में इस वक्त चकली कबाब भी जो है यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ के जो चन्ने हैं खास तौर पर वो बहुत मशहूर हैं। यहाँ पर शहरी जो है वो टेक अवे यहाँ से जो तमाम तरह जो चीज़ें हैं वो लेकर जाते हैं और घरों में फिर सहरी और अफ्तारियाँ वगैरह कर रहे होते हैं। तो सहरी के वक्त भी यहाँ पर लोग निकले हैं। मैं आपकी यहाँ पे शहरियों से बात भी कराऊंगा। जी भैया, ये बताइएगा कि सहरी इस्लामाबाद की, रावलपिंडी की किस तरह की होती है? एक नंबर की होती है, बिल्कुल सही होती है। मतलब जिस तरह घर का निज़ाम, बाहर का होटलों का निज़ाम बहुत अच्छा होता है। मतलब लस्सी वगैरह हो गई, दूध हो गया, दही हो गई, मतलब ये सब कुछ है इनका बहुत अच्छा होता है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि लस्सी यहाँ पर जो है वो पी जाती है, चने इसके साथ खाए जाते हैं और दीगर जो पकवान है वो सहरी में खास तौर पर जो है यहाँ पर उनका एहतमाम किया जाता है और बड़ा रश जो है हम इन मार्केट्स में देखते हैं। यहाँ पर जो है लॉकडाउन के बायस से यहाँ पर डाइनिंग तो सर्व नहीं की जाती मगर टेक अवे की सहूलत यहाँ पर मौजूद होती है और टेक अवे में यहाँ पर शहरी जो है यहाँ से तमाम तरह जो शहरी की अशिया है, जो खाने हैं, चने हैं, निहारी है, पाए है, वो यहाँ से खरीद कर टेक अवे लेकर जो है फिर घरों में खाते हैं। जी। कराची में सहरी के लिए अंडा पराठा और पिज्ज़ा पराठा की मांग बढ़ चुकी है। शहरी सहरी में भी पिज्ज़ा पराठा खाना पसंद करते हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं कराची से मोहसिन मेहंदी। जी मोहसिन। हाँ जी बिल्कुल, 20वें रोज़े की सहरी में अब से कुछ ही देर बाकी रह गई है और इस वक्त हम सदर में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि एक होटल के बाहर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर इनसे जानने आए हैं कि लोग सहरी में ज़्यादातर कौन सा आइटम या कौन सी चीज़ें ख़ास तौर पर खाते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा यहाँ पर पराठे की काफ़ी मांग है। पराठा, अंडा और पिज़्ज़ा पराठा यहाँ पर लोग काफ़ी बड़ी तादाद में लोग लेने आ रहे हैं। SOPs का ख्याल रखा जा रहा है लाइन में, क्योंकि इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद है तो लाइन में लोगों को लगकर ये तमाम चीज़ें हासिल करना पड़ रही हैं। तो होटल के इंतज़ामिया वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सहरी में कौन कौन से आइटम ज़्यादातर लोग लेने आते हैं और पसंद करते हैं, बताइएगा। अंडा पराठा, पिज़्ज़ा पराठा बहुत लेते हैं, चिकन पराठा हो गया, आलू पराठा, सादा पराठा बहुत बिकते हैं। फिर सादा पराठे पे लिंक लगता है, इसलिए बहुत रश होता है। इसमें सहरी का टाइम पे इस टाइम को बहुत कस्टमर कम है, सहरी का टाइम बहुत रश होता है। और जो SOPs को आप लोग मद्देनज़र रख रहे हैं, मास्क वास्क पहन रहे हैं, सब मास्क पहना हुआ है, बहुत इंतजाम किया हुआ है, मास्क सब लोगों ने पहना हुआ है, बगैर मास्क आदमी को कोई चीज़ नहीं देता है। बिल्कुल, आपने सुना इनका यही कहना था कि पिज़्ज़ा पराठा, अंडा पराठा की काफ़ी डिमांड होती है और थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो लाइन लगी हुई है वो और ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। और अच्छी बात ये इन्होंने बताई कि SOPs को मद्देनज़र रखते हुए अपना कारोबार कर रहे हैं और जो लोग मास्क पहनकर यहाँ नहीं आते तो उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है, फिर सामान जो वो लेने आते हैं वो नहीं दिया जाता। जी। दुनिया भर में आज सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से शहीद होने वाले सहाफ़ियों की याद में शमें रोशन की गई और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सहाफ़ी किस तरह आज़ादी इज़हार राय का दिन मना रहे हैं, बात करेंगे आमिर ज़ादी से। जी आमिर ज़ादी। 3 मई आलमी योम सहाफ़त के दिन की मुनासबत से हैदराबाद के सहाफ़ियों ने हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर शमाएं रोशन की हैं। जो सहाफ़ी शहीद हो गए हैं उनकी याद में शमाएं रोशन की गई हैं, उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया है। और जो हैदराबाद के सहाफ़ी हैं उन्होंने बैनर उठा रखे थे और सहाफ़ी जिंदाबाद के उन्होंने नारे भी लगाए। हमारे साथ इस वक्त हैदराबाद के एक PFUJ के जो हैं जॉइंट सेक्रेटरी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आज जो सहाफ़ियों का आलमी दिन है इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? आज जो हम दिन मना रहे हैं उसका मकसद ये है कि जो सहाफ़ी हैं जिनके हुकूक पामाल हो रहे हैं उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो एक अहम खबर से इस वक्त आपको आगाह करें, इराकी दारुल हुकूमत फिर धमाकों से गूंज उठा है। बगदाद एयरपोर्ट के करीब रॉकेटों से हमला हुआ है। अमेरिकी एयरबेस विक्टोरिया पर 3 रॉकेट डाले गए। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक रॉकेटों से बगदाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है।
आपको अपडेट दे रहे हैं इस खबर से मुतालिक। अमरीकी एयरबेस विक्टोरिया पर 3 रॉकेट्स दागे गए। रॉकेट से बगदाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया।